और मशरिक़ वस्ता से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्योंकि पल पल अपडेट पर हमारी नजर भी बनी हुई है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही कि ईरानी जो आबदोज है उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है। जी हां, इस वक्त लड़ाई न तो बर्री है न तो हवाई है, लड़ाई इस वक्त बहरी है। और इस वक्त पूरी लड़ाई दरअसल समंदर में होने के चांसेस बने हुए हैं। जिस तरह से अमेरिका का बेड़ा यूएस अब्राहम लिंकन खलीज फारस एक तरह से पहुंच रहा है, ऐसे में जो बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी जो पनडुब्बियां हैं, ईरानी फौज की जो आबदोज हैं, पनडुब्बी हैं, उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन पानी के अंदर, समंदर के अंदर एक तरह से संभाल ली है। और अबनाए हुर्मुज, खलीज फारस और शुमाली बहर ओमान में गदीर क्लास की जारिहाना आबदोजों की तैनाती का आगाज कर दिया गया है। जी हां, देखिए किस तरह से मंसूबा ईरान ने बनाया है। दरअसल ईरान इस बार समंदर के अंदर भी अमेरिका को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। पूरी तैयारी दरअसल ईरान ने इस वजह से की है क्योंकि पहली बार मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर जो बहरी बेड़ा है यूएस अब्राहम लिंकन, उसे तैनात किया है। और अब्राहम लिंकन को दरअसल घेरने के लिए, अब्राहम लिंकन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, अब्राहम लिंकन को सख्त करारा जवाब देने के लिए ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। और जो जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है कि अबनाए हुर्मुज, एक तरफ अबनाए हुर्मुज पर अपनी जो पनडुब्बियां हैं उन्हें एक तरह से अलर्ट पर रखा है ईरान ने। खलीज फारस, जो बहर फारस है, खलीज फारस है, वहां पर भी एक तरह से अपनी पनडुब्बियां ईरान ने रेडी रखी हैं, उन्हें मूव करने के लिए अलर्ट पर रखा है। और फिर उसके बाद शुमाली बहर ओमान में भी एक तरह से ईरान तैयार है, ईरान की पनडुब्बियां तैयार हैं। और इसी तरह से गदीर क्लास जो है, जो सबसे ताकतवर पनडुब्बी ईरान की है, उसे दरअसल तैयार रखा गया है ताकि इन्हें एक तरह से पूरे खलीज फारस और इसके अलावा बहर यमन में एक तरह से तैनात कर दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन की तरफ से कोई हमला किया जाता है, कोई पहल की जाती है, या फिर यूएस अब्राहम लिंकन की तरफ से कोई कार्रवाई शुरू होती है, तो फिर दुश्मन को पानी के अंदर ही डुबोकर एक तरह से ईरान खत्म कर देगा। और ईरान ने बाकायदा इसकी तैयारी कर ली है। और आगे जानकारी यह भी मिल रही है कि ईरान के पास गदीर क्लास की 21 पनडुब्बियां मौजूद हैं। जी हां, एक तो नहीं, 21 पनडुब्बियां दरअसल इस बार अब्राहम लिंकन के लिए परेशानी खड़ी करेंगी। अब्राहम लिंकन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ईरान ने अपनी 21 पनडुब्बियां एक तरह से तैनात कर दी हैं। और इन पनडुब्बियों का जो दिफाई सिस्टम है, उस सिस्टम को भी दरअसल अब एक्टिव कर दिया गया है। और तमाम हालात पर ईरान की नजर बनी हुई है। और आपको बताते चलें कि ये आबदोज अगरचे साइज में छोटी हैं, क्योंकि जो पनडुब्बियां हैं ये बताई जाती हैं कि साइज में छोटी है, मगर इंतहाई ज्यादा नक्ल हरकत, यानी जो मोबिलिटी इसकी है, यानी इसकी जो हरकत है, या फिर इसकी जो एक तरह से कैपेसिटी है, वो बहुत ताकतवर मानी जाती है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि रडार से बचने की सलाहियत है। जी हां, पानी के अंदर ईरान की जो पनडुब्बियां हैं ये अमेरिका के रडार पर नहीं आएंगी। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसके रडार पर एक तरह से पनडुब्बियां नहीं आएंगी। इसी वजह से पानी के अंदर पहले से ही ईरान तैयार है कि अगर कोई हमला यूएस अब्राहम के ऊपर से होता है तो पानी के अंदर ही अब्राहम लिंकन को करारा जवाब दिया जाएगा। तो आसमान से लेकर जमीन तक और जमीन से लेकर समंदर तक ईरान हर जगह तैयार है दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और जो जानकारी बाकायदा ईरान से निकल कर आ रही है, यह तेहरान की खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज हो या फिर खलीज फारस और शुमाली बहर ओमान में गदीर क्लास दरअसल ये ईरान की पनडुब्बियां हैं, जिसका नाम है गदीर क्लास की जारिहाना तैनाती कर दी गई है। और इन पनडुब्बियों को एक तरह से एक्टिव कर दिया है ताकि अगर दुश्मन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई पहल होती है, कोई एक्शन लिया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो उसका ईरान मुंहतोड़ जवाब देगा। और पानी के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा जो अब खतरा मशरिक़ वस्ता में ये ईरान के ऊपर बना हुआ है, वो दरअसल बहर अरब से बना हुआ है। क्योंकि इसी बहर अरब में, मशरिक़ वस्ता में यूएस अब्राहम लिंकन जो है, ये एक तरह से
लंगर डालने वाला है। और ऐसे में अगर कोई यहां से एक्शन होगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खलीज फारस, बहर ओमान में अपनी कश्तियां एक तरह से ईरान ने एक्टिव कर दी हैं, अपनी पनडुब्बियां जो है उन्हें एक्टिव कर दिया है। और ये पनडुब्बियां ड्रोन से एक तरह से लैस हैं। और इन पनडुब्बियों की खास बात जो बताई जाती है कि ये पनडुब्बियां दरअसल छोटी हैं, इस वजह से रडार पर नहीं आ पाती हैं। यानी ये अपना दुश्मन पर अटैक कर देंगी, अपना काम तमाम कर देंगी और दुश्मन को इनकी भनक तक नहीं लगेगी।